Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोग को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, वीकली हॉरोस्कोप की पूरी डिटेल मौजूद होगी आज के वीडियो में। और जिन साइंस के बारे में इस वीडियो में बात होगी, एरीज, टॉरस, जेमिनाई और कैंसर। कैंसर, एरीज, जेमिनाई और टॉरस की एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशंस में आपको बताऊंगी। टैरो कार्ड्स की एनर्जी होगी इस वीकली हॉरोस्कोप में, कुछ रेमेडीज होंगी। किस चीज को लेकर आपको अवॉइड करना चाहिए, किस चीज को लेकर आपको केयरफुल होना चाहिए, किन चीजों पे आपको फोकस करना चाहिए, ये सब कुछ मौजूद होगा आज के वीकली हॉरोस्कोप में। सो वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। और चैनल, जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक आप जरूर शेयर कीजिएगा। फ्री टैरो कार्ड रीडिंग अपनी करवाना चाहते हैं, बहुत जबरदस्त आपके लिए मौका है, उससे जरूर फायदा उठाइए। और फ्री टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना सवाल, अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर कर सकते हैं, और हो सकता है नेक्स्ट वीक के लकी विनर आप ही हो। सो जनाब, स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते का वीकली हॉरोस्कोप 18 मई टिल 24 मई 2026 की एनर्जीज एरीज, टॉरस, जेमिनाई और कैंसर के लिए। सबसे पहले मैं आपके कमेंट रीड करूंगी और बताऊंगी इस हफ्ते का लकी विनर कौन है। पहले कमेंट में आपका रीड करती हूँ, और फर्स्ट कमेंट है एंटरटेनमेंट ड्रामा फन। ये उनकी यूट्यूब आईडी है, और ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपके अंदाजे बहुत हद तक ठीक होते हैं, जोजा हूँ। देखिए, अंदाजे नहीं होते हैं, ये मेरी नॉलेज है, मेरी कैलकुलेशन है। आपके सामने ही मैं टैरो कार्ड्स करती हूँ, प्लैनेट्स की पोजीशन बताती हूँ, और प्लैनेट्स की जो पोजीशन होती है उसके हिसाब से, उस कैलकुलेशन के हिसाब से मैं बताती हूँ कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। और टैरो कार्ड्स आपको गाइड करते हैं कि किस चीज से आपको एहतियात करना है। तो ये अंदाजे नहीं होते हैं, ये एक इल्म है। अनम कुरैशी, आप रिप्लाई नहीं करती, इसलिए मैं आपकी वीडियो तो देखती हूँ बट लाइक नहीं करती। अनम कुरैशी, आई एम सो सॉरी अगर कोई आपका जो है कमेंट मिस हो गया है मुझसे, तो उसके लिए मैं माजरत करती हूँ। ऑब्वियसली देखें, सारे कमेंट्स रीड करना पॉसिबल नहीं होता, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, और अगर मैं कमेंट्स ही रीड करती रहूंगी तो कमेंट्स में ही पूरी वीडियो जो है खत्म हो जाएगी, और वीकली हॉरोस्कोप में आपको नहीं बता सकूंगी। आप जरूर कमेंट करें, लाइक का बटन प्रेस करें, थैंक यू। एम मोहम्मद ताहिर जिया, तो इनका जो है ना, मैं करूंगी टैरो कार्ड्स, फ्री टैरो कार्ड रीडिंग, ठीक है। तो इसको मैं देखती हूँ कि ये कहते हैं बहुत परेशान हूँ, मेरा जैसे किसी ने सफर बांधा हुआ है, कारोबार बांधा हुआ है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो चलें देखते हैं क्या मसला है। 9 नवंबर 1991, और मोहम्मद ताहिर जिया जी कह रहे हैं कि ट्रैवल भी बंद है, कारोबार भी बंद है, बहुत ज्यादा परेशानी है। तो इनको इस परेशानी में क्या करना चाहिए? ओके, देखें, ट्रैवल के लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए, ठीक है। एक तो ये चीज मुझे नजर आई है, ट्रैवल होगा आपका, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। दूसरा ये है कि बिजनेस के लिए आप वक्ती तौर पे कोई काम करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। जब तक किसी काम में फोकस नहीं होता, मुस्तकिल मिजाजी नहीं होगी, तो काम कैसे आगे आपको कामयाबी मिलेगी। कोई भी काम, बिजनेस हो या नौकरी हो, जब तक उसमें स्टेबिलिटी नहीं होगी, मुस्तकिल मिजाजी नहीं होगी, तो काम नहीं चल सकता। एक तो आप अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाइए, ठीक है, लोगों के साथ जो है, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट आपको होना पड़ेगा,
ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे, लोगों के साथ सोशलाइजिंग करनी पड़ेगी, कारोबारी मामलात में आपको लोगों से मशवरे करने पड़ेंगे और जो है मुस्तकिल मिजाजी से फोकस होके काम करना पड़ेगा। आप अपने मूड पे नहीं चलें, बल्कि काम आपको करना है, चाहे वो काम छोटा हो बड़ा हो। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है। तो जो भी कोई भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है या आपके जो भी प्लान्स हैं, चाहे वो जो है वो छोटे पैमाने पे ही उसकी शुरुआत करें अपने काम की, लेकिन आप स्टार्ट जरूर ले लें और उसको जो है डिसकंटिन्यू मत करें, उसको छोड़ें नहीं। बल्कि जाहिर चैलेंजेस आते हैं और हालात आजकल ऐसे हैं कि अगर जो नौकरी कर रहा होता है वो भी सेटिस्फाई नहीं है, वो भी खुश नहीं है, जो जॉब कर रहा है जो कारोबार कर रहा है आजकल वो भी परेशान है। तो आई थिंक सेटिस्फेक्शन इंसान के अपने अंदर होती है। कुछ लोग छोटी बात पे ही खुश हो जाते हैं, कुछ लोगों को बहुत बड़ी खुशियां मिलती हैं तब भी वो जो है वो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। तो ये सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ को लेके चलते हैं। बाकी आप सूरह वाकिया का विर्द जरूर करें। सूरह वाकिया आप पढ़ा करें असर या मगरिब की नमाज के बाद एक मरतबा, आपके लिए बहुत अच्छी है। सूरह मुजम्मिल भी आप जरूर पढ़ें, स्पेशली जुमेरात और जुम्मे को आप 7 मरतबा, 11 मरतबा, 21 मरतबा, जितना भी आप पढ़ सकते हैं जरूर पढ़ें। इंशाल्लाह आपकी जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं प्लैनेट्स की पोजीशन पे, और इस हफ्ते अलाइनमेंट है 3 प्लैनेट्स की, वीनस प्लैनेट, जुपिटर एंड मून प्लैनेट। मून प्लैनेट तो वैसे भी आपको पता है कि बहुत जल्दी उसकी फास्ट मूविंग होती है, बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह उसको मुंतकिल होने में, ट्रांजिट करने में जो है 2.25 दिन के अंदर अंदर वो बहुत क्विकली मूव करता है। तो आप अगर बहुत खूबसूरत सा एक नजारा शायद आसमान पे आपको नजर आए, और वो है वीनस प्लैनेट, और 18 मई से लेकर 20 मई तक जुपिटर और वीनस प्लैनेट और मून एक साथ अलाइन होंगे, यानी कि कंजक्शन, यानी कि एक जगह पे आपको मौजूद नजर आएंगे। हो सकता है, लेकिन ये जो बड़ा मेन इवेंट है मई का, और इसके बाद सैटर्न प्लैनेट और मार्स की अगर पोजीशन देखें तो वो पाइसेस में मौजूद होगा। इस हफ्ते आपने फोकस करना है अपने फाइनेंसेस पे, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी पे, और कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेटिव होना है आपने। जितना ज्यादा आप कम्युनिकेटिव होंगे, आपके मामलात जो हैं वो क्लियर होंगे। कम्युनिकेशन हर तरह से आपकी जॉब, करियर, प्रोफेशन या पर्सनल लाइफ में भी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी जो भी फ्यूचर को लेके प्लानिंग है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए। लर्निंग जो है ऐसी चीज है जो आपको अभी तक अब करते रहना चाहिए। आप किसी भी एज से आपका ताल्लुक हो, कोई भी आपकी उम्र है, आपको सीखने वाला जो मामलात हैं उनको स्टॉप नहीं करना है। सो लर्निंग आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नॉलेज गेन करना आपके लिए इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है। नेटवर्किंग बहुत इम्पोर्टेंट है, नेटवर्किंग, सोशलाइजिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करना अपने बिजनेस के लिए, अपने करियर, अपने प्रोफेशन के लिए। सो नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा बिजनेस एक्सपेंशन, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, लेकिन फिर भी आपका जो भी छोटा मोटा जो भी आपका बिजनेस है उसको एक्सपेंड करें। किस तरीके से एक्सपेंड करना है, इस चीज को आपने प्लान आउट करना है, प्रैक्टिकली प्लान आउट करना है। कम्युनिकेशन, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा है, उसमें ग्रोथ होनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव होना चाहिए डे बाय डे। हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन ग्रोथ, वो आप देख लें। आजकल तो चैट जीपीटी है, एआई है, गूगल है, इतनी सारी टेक्नोलॉजी आपके पास, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, इतने सारे एप्स मौजूद हैं। उनकी हेल्प से आप अपनी कम्युनिकेशन ग्रोथ कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है नेटवर्किंग कर सकते हैं। तो ये चीजें आपके लिए आजकल
बहुत ज्यादा अहम है। किसी भी शोबे से आपका, किसी भी प्रोफेशन से आपका ताल्लुक है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट या कोई भी ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, मेल है, फीमेल है, आपको इन चीजों पे जरूर अमल करना है। अब बात करते हैं एरीज की, और टैरो कार्ड्स मेरे हाथ में मौजूद हैं और बताएंगे कि एरीज का आने वाला हफ्ता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, जो हॉरोस्कोप आप देखते हैं वो तो ऑब्वियसली आपको देखना है, लेकिन जो मैं स्टार्ट में, जो इंट्रो सेगमेंट में जो मैं आपसे बातें कहती हूँ, इसमें टिप्स भी होती हैं, इसमें रेमेडीज भी होती हैं, और आपकी लाइफ को पॉजिटिव बनाने में ये चीजें बहुत आपको काम आएंगी, आपको हेल्प आउट करेंगी। तो इन चीजों को जरूर देखा करें, इस सेगमेंट को आप स्किप मत किया करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बहुत मेहनत से मैं चीजें जो आपके तक पहुंचाती हूँ ताकि आपको हेल्प हो सके, आपको सपोर्ट हो सके, आपको गाइडेंस मिल सके। एनीवेज, अब बात करते हैं आपके स्टार की, और एरीज की बात करेंगे, और एरीज के लिए आने वाला हफ्ता जो है वो कैसा रहेगा। पहले जो लोग सिंगल हैं उनकी बात करते हैं। जो मैजिशियन का कार्ड है, जो लोग शादीशुदा नहीं है, हो सकता है वो रिलेशन में है, लव में है। मैजिशियन का कार्ड है कि इस वक्त बॉल आपकी कोर्ट में है। आप किस तरीके से, कहाँ, क्या करते हैं, कौन सा स्टेप लेते हैं, कौन सा एक्शन लेते हैं, ये टोटली अप टू यू। और ये एक्शन, ये प्लानिंग जो है आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत मदद देगी। कम्युनिकेशन, अगेन मैं यही कहूंगी एरीज वालों के लिए, कम्युनिकेट करें क्लियरली, अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करें, अपने लिए स्टैंड लें। अगर आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है, आपका पर्सन आपके साथ ज्यादती कर रहा है, आप जो डिजर्व करती हैं वो करते हैं, जो वो नहीं आपको मिल रहा, या उन्होंने पहले आपके साथ बहुत सारे वादे किए, कमिटमेंट्स की, और वो अब उस चीज को लेकर चेंज हो गए हैं, तो आई थिंक इस वक्त बॉल आपके कोर्ट में है, आप बिल्कुल बाजी को पलट सकते हैं। तो मैजिशियन आपका इस वक्त जो टाइम है वो बहुत अच्छा है एरीज वालों का, अपने सिंगल लाइफ, रिलेशनशिप को लेकर, अपनी शादी, आगे वाली शादी, आगे जो आपको शादी करनी है उस चीज को लेकर, तो लॉन्ग टर्म जो भी आप प्लानिंग अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, तो इस वक्त बेस्ट टाइम है। प्रपोजल्स हो सकते हैं, लेकिन अप टू यू के आप क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि इस वक्त डिसीजन मेकिंग का टाइम मुझे नजर आ रहा है एरीज वालों के लिए, कि अगर कोई टॉक्सिक है रिलेशनशिप, अब्यूज है, या कोई ऐसा रिलेशन है, तो उस चीज में से आपको निकलने में जो है ना बहुत मदद मिलेगी, स्पिरिचुअल हेल्प मिलेगी। फिर ये कार्ड जो है वो गुड लक का भी है, एनर्जी का भी है, एक्टिव एक्शन लेने का भी है, कि इस वक्त अगर आप एक्शन लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो शादी के लिए भी टाइम मुझे अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन चॉइस जो है वो आपकी है कि आप कहाँ क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। मैरिड लाइफ में 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। अच्छा, पहले मैरिड लाइफ से पहले ये कम्युनिकेशन का है, तो नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनका कांटेक्ट हो सकता है। रिलेशनशिप बिल्कुल डेड है तो दोबारा से एक्टिव हो सकता है, इनकी रियूनियन और पैचअप के भी चांसेस नजर आ रहे हैं। शादी की बातचीत भी आपकी इस हफ्ते हो सकती है। ओके, सो और अगर आपने अभी तक अपने किसी को पसंद करते हैं तो मोहब्बत का इजहार भी आप कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे मैरिड लाइफ में अनसर्टेनिटी नजर आ रही है, कुछ कंफ्यूजन्स हैं बच्चों को लेकर, या अपने पार्टनर को लेकर, या घर को लेकर, या फैमिली को लेकर कुछ कंफ्यूजन्स हैं, अनसर्टेनिटी है, अप डाउन चलता रहेगा, मूड स्विंग्स चलते रहेंगे। और बाज औकात ये मूड स्विंग्स जो हैं इस रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा असरअंदाज होते हैं, और ये अप डाउन और मूड स्विंग्स आपके या आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। ये कार्ड है दुआएं बहुत सारी मांगने का, कि आपको इस वक्त दुआओं पे बहुत ज्यादा भरोसा भी करना है और दुआएं बहुत ज्यादा मांगनी है। अगर कोई भी लाइफ में डिस्टरबेंस है, परेशानी है, वो दुआओं की मदद से हल हो सकती है, या फिर किसी की मदद फैमिली में से किसी की मदद हो सकती है, किसी दोस्त की मदद या मशवरे से भी आप उस परेशानी से निकल सकते हैं। करियर वाइज यहाँ पे जो कार्ड है एरीज वालों के लिए वो है कि
कोई अनएक्सपेक्टेड कोई जॉब आपकी हो सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। ब्लेसिंग्स का कार्ड है आपके करियर प्रोफेशन में, यू आर वेरी ब्लेस्ड। हमेशा बरकत का कार्ड है आपके रिस्क में, आपके काम में, आपके कारोबार में बरकत होगी। कुछ आप चैरिटी वर्क भी करते हैं या अगर नहीं करते तो आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में खुशियां, सुकून और बरकत आएगी। सो कमिटमेंट कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है और सुकून का कार्ड है। पीसफुली मामलात मुझे चलते हुए नजर आ रहे हैं। जॉब में प्रमोशन भी आपकी मुझे नजर आ रही है। कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा होगा। वर्क प्लेस चेंज भी हो सकता है, जॉब स्विच भी हो सकती है। सो कार्ड बहुत अच्छा है। बिजनेस में बरकत और तरक्की, सक्सेस भी नजर आ रही है। किसी की दुआएं भी आपके साथ हैं और आपकी फैमिली सपोर्ट भी है। हो सकता है आप फैमिली बिजनेस कर रहे हैं या अपने फादर के साथ बिजनेस कर रहे हैं या आपकी जॉब या उसमें फैमिली का भी काफी ज्यादा एक पॉजिटिव सपोर्ट है। फाइनेंशियली भी मुझे सक्सेस नजर आ रही है, हैप्पीनेस नजर आ रही है। तो एरीज वालों का एक अच्छा टाइम शुरू हो रहा है, इसमें उनको कामयाबी और सक्सेस मिलेगी। ठीक है, खुशियां मिलेंगी। कोई ऐसा गोल है जो आप अचीव करना चाहते हैं तो वो अचीवमेंट मिल जाएगी। घर खरीदना, अपना मकान खरीदना चाहते हैं तो उसमें कामयाबी मिल सकती है। गाड़ी बाइक लेना चाहते हैं तो उसमें कामयाबी मिल सकती है। या कहीं पैसे आपके फंसे हुए थे तो वहां से आपको पैसे मिल जाएंगे। कोई प्रॉपर्टी का मामला था तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा और आपको कामयाबी मिलेगी। कोई कोर्ट का कोई इशू है, लीगल मैटर है, उसमें आप फंसे हुए हैं तो वहां से भी आपको आपको फेवर मिलेगा, आजादी मिल जाएगी। सेहत के हवाले से देखें तो सेहत थोड़ी अप एंड डाउन होगी, लेकिन आई थिंक सेहत वैसे ओवरऑल अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स थोड़ा सा मुझे लगता है कि अपने टाइम मैनेजमेंट पे आपको फोकस करना चाहिए कि आपको टाइम प्रॉपर अपना एक स्केड्यूल जरूर बनाएं कि कब आपको पढ़ाई करनी है, कब आपको दूसरी एक्टिविटीज करनी है। मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि पहले आप जल्दी गिव अप कर लेते थे अगर मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे या इस वक्त मूड नहीं है पढ़ने का तो आप छोड़ देते थे, लेकिन अब मेच्योरिटी नजर आ रही है एरीज में कि अब आप कुछ करना चाहते हैं अपनी स्टडी, अपनी एजुकेशन को लेकर। सो ये था एरीज का हॉरोस्कोप और अब है गाइडेंस। गाइडेंस देख लेते हैं। पहले लव गाइडेंस में देखूंगी आपके लिए। फॉरगिवनेस का कार्ड है। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स। तो पास्ट इवेंट्स को फॉरगिव करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस करना बंद करें। फॉर लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेस्ट। लाइफ जो है, जिंदगी जो है वो बहुत कीमती है, उसको जाया मत करें। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय वॉट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। जो भी हम अपनी लाइफ को बनाते हैं वो सब कुछ हमारे माइंड गेम है। जो भी हम सोचेंगे, ख्वाब देखेंगे, इमेजिन करेंगे, वही हमारी आने वाली लाइफ पे इसका बहुत ज्यादा असर हो सकता है। तो अच्छा सोचें, अच्छे ख्वाब देखें और खुश रहें और जो भी आपकी इमेजिनेशंस हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए। आपके लकी सॉरी आपके लिए जनरल गाइडेंस है। अ हैप्पी मूव टू अ न्यू होम और प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज इन द वर्क्स। जैसे कि मैंने अभी आपको हॉरोस्कोप में बताया है कि नया कोई घर आप मूव कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट की जगह मूव हो सकती है। दिस मूवमेंट विल यूशर इन पॉजिटिव न्यू एनर्जी। तो कोई न्यू एनर्जी आने वाली है आपकी लाइफ में, जिसमें कोई नया वर्क प्लेस हो सकता है, कोई नया घर हो सकता है। तो कोई मूवमेंट, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। आपके नंबर्स हैं लकी 5, 14, नंबर 23। कलर्स होंगे व्हाइट एंड रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं रंगों की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं, सफेद और लाल रंग, सुर्ख रंग। उसके बाद आपने जो विर्त करना है इस पूरे हफ्ते 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ बावजू होकर या कादिरो का विर्त आपने लाजमी करना है इस पूरे हफ्ते। लास्ट में आपके लिए है यूनिवर्स की गाइडेंस और वो है लिसन टू योर इंट्यूशन। बहुत खूबसूरत मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स से, डिवाइन से, कि आपको अपनी इंट्यूशन को गौर करना है, अपनी इंट्यूशन को सुने। आपकी इंट्यूशन पावर आपका क्या कह रहा है, आपको क्या गाइड कर रहा है। और आपकी इंट्यूशन इस वक्त बहुत पावरफुल है और इस वक्त
आपका इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइड कर रहा है, तो उसको आपने जो है सुनना है। सो अब बात होगी टॉरस की, और देखते हैं आने वाला हफ्ता टॉरस के लिए कैसा रहेगा। चेक करते हैं सबसे पहले आपका रिलेशनशिप। सो पहले जो लोग सिंगल हैं, जो लोग शादीशुदा नहीं है, उनके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे लगता है टॉरस कुछ स्टक नजर आ रहा है, किसी का वेट कर रहा है, कांटेक्ट का वेट कर रहा है, कम्युनिकेशन का वेट कर रहा है, रियूनियन होने का वेट कर रहा है, शादी का वेट हो रहा है टॉरस वाले। और टॉरस वाले जो हैं थोड़ा सा अपने आप को ब्लॉक फील कर रहे हैं। ये जो ब्लॉकेजेस हैं, जो रुकावटें आ रही हैं आपकी जिंदगी में, ये वक्ती हैं। आप ये मत सोचें कि ये सारी जिंदगी आप इन रुकावटों में नहीं घिरे रहेंगे, ये वक्ती तौर पे हैं। और ये भी मत सोचें कि किसी ने जादू कर लिया, किसी ने बंदिश कर ली है, तो ऐसा नहीं है। बल्कि ये किस्मत की तरफ से, आपकी डेस्टिनी की तरफ से, आपके फेट की तरफ से ये रुकावटें हैं। और जब किसी काम में रुकावट आती है तो बड़े कहते हैं कि इसमें जरूर कोई बेहतरी होगी। तो इंतजार करें और उस ब्लॉकेज के अनब्लॉक होने का। शादी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और इसके अलावा शायद आपका कांटेक्ट भी हो जाए, रियूनियन भी हो जाए। और हो सकता है कि अगर इस वक्त नहीं हो रहा तो इसमें जरूर बहुत कुछ आप लर्न कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को रियलाइज कर रहे हैं कि वाकई क्या वो वर्थ इट था रिलेशनशिप, या वो पर्सन वाकई उसका इंतजार करना चाहिए, क्या आप उसको डिजर्व मतलब वो आपको डिजर्व करता है या नहीं करता। तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी, आपके सामने आएंगी, क्या कुछ आपके साथ हुआ, क्या कुछ नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजों को लेकर आपको लर्निंग होगी, आप सीखेंगे कि वाकई रियलाइजेशन होगी, और आगे की लाइफ में आपको ये चीजें बहुत सारी काम भी आएंगी। सो ये जो ब्लॉकेज है, जिस चीज को लेकर आप कोशिश कर रहे हैं कि वो नहीं हो पा रहा है, ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा, तो आई थिंक आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। मैरिड लाइफ टॉरस वालों की यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड हैप्पीनेस का कार्ड होता है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, पार्टी का टाइम कार्ड है। तो दोस्तों के साथ पार्टी में कोई इवेंट, कोई तकरीब में शिरकत कर रहे हैं, आपकी शादी के चांसेस बन सकते हैं, औलाद की खुशखबरी इंशाल्लाह मिलेगी, घर आप तब्दील कर सकते हैं, घर में खुशियां, मेहमानदारी हो सकती है। और जो अगर आपके अपने पार्टनर के साथ कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ सेपरेशन में हैं, डिवोर्स या फिर खुला वगैरह के मसले हैं, या सेपरेट हैं, पेरेंट्स के घर पे हैं, या दूर हैं, या कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, तो मुझे लगता है आपकी मुलाकात होगी और वो डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, आप दोनों का पैचअप होने के काफी चांसेस हैं। बच्चों से खुशियां मिलने के भी बहुत अच्छा मुझे नजर आ रहा है कि ये हफ्ता आपका काफी खुशियां मनाते हुए नजर आ रहा है। दोस्त की किसी शादी में शिरकत कर रहे हैं, किसी रिश्तेदार की शादी में शिरकत कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन उसके साथ ट्रैवल भी हो सकता है, हज या उम्रे के लिए कोई प्लान आपका बन सकता है, या कोई ट्रैवल भी आपका आ सकता है। प्रोफेशनली यानी कि करियर को लेकर अगर हम देखें, जॉब और बिजनेस, तो 6 ऑफ सोर्ड्स के इस वक्त स्ट्रगल चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, परेशानियां हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इससे निकल जाएंगे। आप जो है अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं, जो भी आपके गोल्स हैं वो आप अचीव जरूर करेंगे। आपके इस वक्त डिफिकल्टीज हैं, हो सकता है अप्स एंड डाउन्स आते हों, कुछ चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द, क्योंकि हीलिंग का कार्ड है, बहुत जल्द आप इन चैलेंजेस से निकल जाएंगे और कामयाबी की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ आप पहुंच जाएंगे, जिसमें बिजनेस, प्रमोशन, जॉब नहीं हो रही है, जॉब मिल जाएगी, प्रमोशन नहीं हो रही है, प्रमोशन हो जाएगी। बिजनेस में अगर किसी के साथ कोई दुश्मनियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल है, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो भी खत्म हो जाएंगी, तो कामयाबी की तरफ आप बढ़ेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा फाइनेंशियली बर्डन मुझे नजर आ रहा है कि पैसों को लेकर आप काफी ज्यादा परेशान हैं, या बहुत ज्यादा कर्जे हैं, या काफी कमिटमेंट्स और जिम्मेदारियां हैं जिसको निभा निभा के आप थक चुके हैं। तो वो चीज मुझे थकावट और स्ट्रेस नजर आ रहा है।
बर्डन नजर आ रहा है फाइनेंशियली, किसी को पेमेंट्स करनी है नहीं कर पा रहे हैं, कर्जा देना है नहीं दे पा रहे हैं, तो एकदम से थोड़ा सा परेशानी मुझे नजर आ रही है। इस वीक में फाइनेंशियल बर्डन्स नजर आ रहे हैं। ओके, सो सेहत के हवाले से ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। बस स्टमक से रिलेटेड आपने एहतियात करना है, खाने पीने की चीजों का एहतियात करें जो भी आप लेते हैं। उसके अलावा बाहर का खाना जो है, रेस्टोरेंट वगैरह के खाने, इसको अवॉइड करें, वरना बदहजमी या फिर कॉन्स्टिपेशन या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, सो स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं टॉरस, उनके लिए हैप्पीनेस तो है, लेकिन कंबाइंड स्टडी इस वक्त आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और आप डिसपॉइंट मत जल्दी हो जाया करें, दिल मत हार जाया करें, जल्दी आप परेशान हो जाते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है। कंबाइंड स्टडी से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और बाकी आपको जो भी स्टडी करनी है वो खुश होके किया करें। आपका कोई ट्रैवल भी हो सकता है स्टडी से रिलेटेड आप कोई ट्रैवल करें। आपके लिए जो गाइडेंस है, लव गाइडेंस है, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद इन यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो आपका जो सोलमेट है, जिसके बारे में अगर आप सोचते हैं कि सोलमेट कौन है, कब आएगा, क्या होगा, तो आई थिंक वो आपकी रूह के अंदर है, स्पिरिट के अंदर है। और बिलीव करें इसी चीज को और वो मैनिफेस्ट हो जाएगा फिजिकली। जनरल गाइडेंस है आपके लिए टॉरस वालों के लिए, कॉशन इज वारंटेड। आपको बी केयरफुल रहना है, केयरफुली रहना है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और लुक डीपर इनटू दिस सिचुएशन बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। किसी भी चीज को आगे प्रोसीड करने से पहले, किसी भी काम को आगे लेके जाने से पहले आपको उस चीज को डीपली देखना चाहिए, उससे चीजों से थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 8, 17 और 26। और कलर्स होंगे आपके लकी ग्रीन एंड व्हाइट। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से चीजों से आप सदका भी दे सकते हैं। आपने जो विर्द करना है, डेली विर्द करना है, और 101 मरतबा 101 टाइम्स अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ बावजू होकर आप ये विर्द लाजमी कीजिएगा। या हय्यू या कय्यूम, ये विर्द करना है आपने। उसके बाद लास्ट में आपके लिए मैं यूनिवर्स की गाइडेंस देखूंगी और पीसफुल रेजोल्यूशन मुझे नजर आ रहे हैं। कोई भी ऐसा काम, कोई आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल है, कोई चैलेंज है, कोई ऐसा काम है जो फंसा हुआ है, स्टक में आप हैं, या किसी के साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट या फाइट है, दुश्मनी है, तो पीसफुली वो चीज खत्म हो जाएगी। अब बात होगी जेमिनी की। आने वाला हफ्ता जेमिनी बुर्जोजा के लिए कैसा रहेगा, चेक करते हैं टैरो कार्ड्स। और टैरो कार्ड्स बताएंगे आपके आने वाले हफ्ते के बारे में। और ये रीडिंग आप सन साइन, मून साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है तो आप अपनी नेम के फर्स्ट लेटर से भी ये रीडिंग चेक कर सकते हैं। सो जेमिनी जोजा की बात करते हैं। जो लोग सिंगल हैं, जो शादीशुदा नहीं है, उनके लिए जजमेंट का कार्ड है। अप्स एंड डाउन्स नजर आ रहे हैं। फिर जेमिनी वालों को ट्रस्ट इश्यूज भी है, जल्दी वो किसी के बातों में इस वक्त नहीं आ रहे हैं। किसी के साथ रिलेशन है तो आपको ट्रस्ट अभी भी जो है इश्यूज हैं और आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, किसी भी तरीके से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त बहुत ज्यादा आपकी जो एनर्जी है वो जजमेंटल एनर्जी है। वो लोगों को इस वक्त जज कर रहे हैं, अपने पर्सन को जज कर रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसे ये काम कर रहे हैं जिसको लेकर आप भी थोड़ा सा आपको भी क्यूरियोसिटी हो रही है, आपको भी ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं कि जो चीजें आपको नजर आ रही हैं वैसी नहीं है, कोई गड़बड़ नजर आ रही है। तो ये एनर्जीज नजर आ रही हैं जेमिनी वालों की। और आपका जो रिलेशनशिप है वो अप्स एंड डाउन्स का बहुत ज्यादा शिकार है। कभी आपके पर्सन इन होते हैं, कभी आउट होते हैं। तो इस वजह से भी हो सकता है कि अब आपको ट्रस्ट नहीं रहा है उनकी बातों पे। अब वो आपसे प्रोमिस करते हैं, कमिटमेंट्स करते हैं, लेकिन आई थिंक आपको ट्रस्ट नहीं आ रहा है उनकी बातों पे। इसी तरीके से प्रपोजल्स आ रहे हैं, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि शादी कब करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए। तो इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है। बाकी मैरिड लाइफ के लिए द लवर्स का कार्ड है। ये कार्ड
हैप्पीनेस का कार्ड भी है, हीलिंग का कार्ड है कि कुछ टाइम से अगर आप दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई डिफरेंसेस थे या आप दोनों सेपरेट थे, तो उसके लिए हैप्पीनेस है, हीलिंग है और आप दोनों के शादीशुदा ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। एक इंटीमेट रिलेशनशिप नजर आ रहा है, एक दूसरे में अट्रैक्शन है, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग है और ये एक लवर सोलमेट का भी कार्ड है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, आप दोनों एक दूसरे के बगैर भी नहीं रह सकते और लड़ते भी हैं। तो दोनों सिचुएशंस मुझे नजर आ रही हैं और अच्छा रिलेशनशिप आगे भी मुझे नजर आ रहा है। थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, लेकिन रिलेशनशिप में हैप्पीनेस भी नजर आ रही है क्योंकि आप एक दूसरे के एक सोल कनेक्शन नजर आ रहा है। जिन लोगों के कोई सेपरेशन वगैरह है तो उनका रियूनियन हो जाएगा, औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है और किसी तकरीब में, किसी शादी की तकरीब में भी आप शिरकत कर सकते हैं, किसी कोई ट्रैवल प्लान भी आपका बन सकता है। फिर आपका करियर के हवाले से थोड़े से अप्स एंड डाउन्स नजर आ रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड, 5 तलवारें। वर्क प्लेस पर आपका किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई फाइट हो सकती है, किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है आपका, आपके बॉस बड़े बॉसी हैं या फिर कोई वर्क प्लेस पर कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर आपको स्टैंड लेना चाहिए। अगर आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है तो भी आपको स्टैंड लेना चाहिए। बहुत सारे जेमिनाई जॉब को लेकर परेशान हैं, जॉब नहीं मिल रही है, आपने गिव अप नहीं करना है, आपने अभी भी कोशिश करते रहनी है। अगर आपने गिव अप कर दिया यानी कि मैदान छोड़ दिया तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको कामयाबी मिले और आपका काम हो जाए तो आपको कोशिश करते रहनी है, स्ट्रगल करते रहनी है। फाइनेंशियली जस्टिस का कार्ड है तो बैलेंस रहेंगे फाइनेंस और अब बहुत ज्यादा आप कैलकुलेटिव हो गए हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर आप बैलेंस कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को बैलेंस, कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है। तो उन सारी चीजों को लेकर आप बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करेंगे। फिर कुछ सेविंग की तरफ भी आपका फोकस नजर आ रहा है, कोई प्रॉपर्टी लेने का भी इरादा नजर आ रहा है, कहीं इन्वेस्टमेंट करने का इरादा भी, लेकिन आप बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहते हैं, प्रैक्टिकली कदम उठाना चाहते हैं, कोई बेवकूफी या कोई फुलिश, कोई मेच्योरिटी नहीं दिखाना चाहते। तो इस वक्त आप बहुत कैलकुलेटिव, बहुत प्लानर बने हुए हैं अपनी फाइनेंसेस को लेकर, अपने मनी को लेकर, अपनी जो है प्रॉपर्टीज को लेकर या आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है वो उनको लेकर आप बहुत ज्यादा इस वक्त प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं और एक्शन लेना है, लेकिन सोच समझ के लेना है। सेहत को लेकर ही हफ्ता आपका अच्छा रहेगा, आपका कोई ट्रैवल भी हो सकता है। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए जो है बहुत होप्स, मिरेकल्स का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है। हो सकता है आपने एग्जाम दी हो तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, एग्जाम्स अच्छे हो जाएंगे। कहीं सफर पे जाना चाहते हैं स्टडी को लेकर, लेकिन उसमें थोड़ी रुकावट मुझे नजर आ रही है कि आपका प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्लो मुझे नजर आ रहा है। ये था आपके लिए हॉरोस्कोप और अब है लव गाइडेंस। जेमिनी के लिए, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद इन यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो आपके जो सोलमेट हैं वो आपके साथ हैं, बिलीव करें इस चीज को और फिजिकली उसको मैनिफेस्ट करें। आई एम द एंजल ऑफ पीस, एंजल ऑफ पीस आपके साथ है, आपके अराउंड है। आई ब्रिंग न्यू ट्रैंक्विलिटी एंड स्मूदर रोड अहेड। तो आपकी लाइफ में जो भी मामलात हैं उनको स्मूथ करने में एंजल ऑफ पीस आपके साथ है, वो आपको सपोर्ट करेगा। आपके जो लकी विनर हैं इस वीक के नंबर 3, 12, 21 एंड 30 कलर्स होंगे जेमिनी वालों के लिए व्हाइट, येलो एंड ब्लू। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आपने जो विर्द करना है इस वीक में, या लतीफो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है। लास्ट में आपके लिए डिवाइन गाइडेंस या यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, और मैसेज क्या है वो ये है कि टेक एक्शन। अगर आप प्लान कर रहे हैं और एक्शन नहीं ले रहे हैं तो प्लीज एक्शन लेना है आपने, इस वक्त आपका टाइम है एक्शन लेने का। ये मैसेज था जेमिनी के लिए। और अब बात करते हैं
कैंसर के लिए। और आने वाला हफ्ता कैंसेरियंस के लिए कैसा रहेगा चेक करते हैं। और ये हॉरोस्कोप में सन साइन मून साइन के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ अगर आप भूल गए हैं या आपको कंफर्म नहीं है तो आप अपने नेम के फर्स्ट लेटर से भी ये चेक कर सकते हैं हॉरोस्कोप। कैंसर की बात करते हैं, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बड़ी गुड न्यूज मुझे नजर आ रही है। हेरोफेंट का कार्ड है जो मैरिज को शो कर रहा है, तो कहीं कमिटमेंट और आपकी शादी होने वाली है बहुत जल्द इंशाल्लाह। थोड़ी अरेंज मैरिज की तरफ मुझे मामलात जाते हुए नजर आ रहे हैं, ट्रेडिशनल मुझे मामलात नजर आ रहे हैं, फैमिली सपोर्ट और ब्लेसिंग्स भी मुझे नजर आ रही है। और अगर आपका इस वक्त अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप हुआ है तो आपका रीयूनियन भी होने वाला है। तो खुशियां, बरकत, ब्लेसिंग्स आप पे हैं। और बहुत सारे ऐसे काम जो आप नहीं कर पा रहे थे अपनी लाइफ में तो वो भी करेंगे। बहुत ज्यादा आप दुआएं करें, इस वक्त आपकी दुआएं कबूल होंगी, आपकी विशेस पूरी होंगी। इस वक्त अगर आप बहुत ज्यादा उदास हैं तो अपने आप को अल्लाह से कनेक्ट करें, यूनिवर्स से, डिवाइन से। जितना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, आप देखिएगा आपके मामलात में, आपके कामों में जो है वो स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी, हैप्पीनेस आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह मैरिड लाइफ भी कैंसेरियंस के लिए हैप्पीनेस है, स्टेबिलिटी है। शादी अगेन हो सकता है, एक शादी अगर आपकी खत्म हो गई है तो सेकंड मैरिज या थर्ड मैरिज के भी चांसेस नजर आ रहे हैं। आपकी लाइफ में खुशियां वापस आ रही हैं। और कोई ट्रैवल भी आप कर सकते हैं, हज या उम्रा भी अदा कर सकते हैं, या फिर कोई और समर जैसे ब्रेक आने वाली है तो फैमिली के साथ कोई ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। सो ओवरऑल मुझे लगता है कामयाब हैं आप। और कोई ऐसा काम जो आप नहीं कर पा रहे थे तो इंशाल्लाह इस हफ्ते आप वो काम करेंगे। औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है, अपना मकान भी आप चेंज कर सकते हैं। सो आई थिंक ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ब्लेस्ड रहेगा। करियर के हवाले से थोड़ी गड़बड़ मुझे नजर आ रही है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि इस वक्त आपके करियर, बिजनेस, जॉब में कुछ ब्लॉकेजेस नजर आ रही हैं, मैनिपुलेशन नजर आ रही है। हो सकता है वर्क प्लेस पर लोग अच्छे नहीं हैं, आपके बॉसेस या आपके साथ जो कुलीग्स हैं वो बहुत ज्यादा साजिशें करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। या बिजनेस में, कारोबार में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा हसद करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको तोड़ा जाए, आपको नुकसान पहुंचाया जाए, या आपके पैसों को नुकसान पहुंचाया जाए, आपके कारोबार को नुकसान पहुंचाया जाए। तो इस तरह के लोग होंगे और लोग आपको ट्रैप करने की भी कोशिश करेंगे हर तरीके से, लालच देकर, आपको काम की लालच देकर, पैसों की लालच देकर आपको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, फंसाने की कोशिश करेंगे। और या फिर कोई ऑनलाइन काम में इन्वॉल्व करने की कोशिश। तो इस चीज को देखकर आप जरूर केयरफुल रहें। पैसे इस हफ्ते आपके ज्यादा खर्च होंगे, पैसों को लेकर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रही है। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ट्रैवल मुझे नजर आ रहा है और एक बहुत अच्छी बिगनिंग नजर आ रही है। आप कार्ड्स देख सकते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, हैप्पीनेस है और कंप्लीशन है। हो सकता है आपकी कोई एक डिग्री कंप्लीट हो रही है इस साल और अब आप नेक्स्ट लेवल की तरफ जा रहे हैं, कोई न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। ट्रैवल आपका, स्कॉलरशिप या कोई स्टडी को लेकर आप बाहर जाने का आपका प्लान है तो वो प्रोसेस आप स्टार्ट कर सकते हैं या उस प्रोसेस से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। वीजा वगैरह आपको मिल सकता है, स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया है तो वहां पे आपको कामयाबी मिल सकती है। सो स्टेबिलिटी नजर आ रही है। फर्दर आपकी स्टडी नजर आ रही है। अगर आपकी फर्दर स्टडी में कुछ गैप आ गया है, ब्रेक आ गया है तो आपकी दोबारा से स्टडी स्टार्ट हो सकती है। सो ये था कैंसर और अब है आपके लिए गाइडेंस, लव गाइडेंस है। देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पैथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। तो आपका जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर है और कुछ भी आपको स्टॉप नहीं करेगा। आप आजाद हैं, अपनी आजादी का फायदा उठाएं। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, हैव faith and hope because there is something positive new on the horizon that you can't yet see। तो आप अभी तक आपने वो चीज एक्सपीरियंस नहीं की जो आपकी लाइफ में आने वाला है। बस आपको फेथ रखना है और होपफुल रहना है, पॉजिटिव सोचना है
और समथिंग पॉजिटिव आपकी लाइफ में होने वाला है इंशाल्लाह। आपके जो नंबर्स हैं, लकी नंबर्स हैं, वो नंबर है 6, 15, नंबर 24 और कलर्स होंगे व्हाइट, ग्रीन। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। और आपका जो विर्द है, इस हफ्ते आपने जो विर्द करना है 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द लाजमी करना है, या सलामो, ये विर्द आपने जरूर करना है। लास्ट में आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स का, चेक करते हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में कोई गुड न्यूज, कोई खुशखबरी, कोई कामयाबी मिलने वाली है इंशाल्लाह आपको। सो जनाब, ये था हॉरोस्कोप इन तमाम साइंस का, जिसमें एरीज की बात हुई, टॉरस के बारे में मालूमात आपको दी, फिर जेमिनाई और फिर कैंसर। होपफुली इस मालूमात ने, इस इंफॉर्मेशन ने आपको गाइडेंस दी होगी, क्लैरिटी दी होगी और इन रीडिंग्स ने आपसे रेजोनेट किया होगा। मुझे फीडबैक आप जरूर दिया करें कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी लाइफ में मेरी रीडिंग से कितनी चेंजेस आ रही हैं, और कुछ और भी देखना, मजीद देखना चाहते हैं मेरे इस चैनल में, वीडियोस में, तो आप मुझे जो है मशवरा दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, जायचे के लिए, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 033081111511 पे व्हाट्सएप या फिर कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।